सोचो तुम एक लंबे रात के सफर पर हो। खिड़की के बाहर अंधेरा फैला हुआ है, हवा ठंडी है और गाड़ी की हल्के इंजन की आवाज तुम्हारे साथ साथ चल रही है। इस रात में तुम्हारे पास एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उस हर इंसान की है जिसका सपना किसी ने छीन लेने की कोशिश की हो। मैं तुम्हें ले जा रहा हूं पाकिस्तान के स्वात वैली में। हाँ, वही स्वात जिसे तुम लोगों ने कभी तस्वीरों में देखा होगा। पहाड़ों के बीच नदियों की खुशबू और हवा का एक अलग ही सुकून। पर सुकून हमेशा हमेशा का नहीं होता। कभी कभी सुकून किसी के ईगो, किसी के डर और किसी के नफरत के समुंदर में डूब जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की से। एक नॉर्मल सी लड़की, स्कूल जाने वाली, दुपट्टा हाथ में दबा के भागती हुई, दोस्त के साथ हंसी मजाक करती हुई। उसके सपने भी नॉर्मल ही थे, पढ़ाई, अच्छे नंबर, एक अच्छा फ्यूचर। लेकिन एक दिन दुनिया बदल गई। स्वात की गलियों में एक अजीब सी खामोशी उभरने लगी। पहले रेडियो पर आवाजें बदली, फिर पोस्टर्स लगे, फिर एक फैसला आया, लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। तुम्हें याद है तुम्हारी जिंदगी का वो दिन जब किसी ने तुम्हारी फ्रीडम पर पहली बार ताला लगाया था? वो पल कैसे चुपता है ना, जैसे कोई तुम्हारी सांसें ही उधार पर चलने लगे। इस छोटी बच्ची ने भी वही फील किया, पर उसने सोचा, अगर स्कूल जाने पर ताला लग गया तो मेरा फ्यूचर कौन खोल के देगा? वो डर नहीं रुकी, वो आवाज दबाई नहीं गई। वो लड़की कहते कहते रोग बन गई। रोग मतलब सिस्टम के हिसाब से गलत, पर इंसानियत के हिसाब से बिल्कुल सही। उसने आवाज उठाई, पहली बार माइक पकड़ा। एक छोटी सी आवाज, लेकिन सच से भरी हुई। और जब सच किसी जुबान से बाहर आता है तो दुनिया दो हिस्सों में बत्ती चली जाती है। एक वो जो सच को सुनकर डरे और एक वो जो सच से डरते हैं। फिर वो दिन आया जिस दिन अंधेरे ने सोचा, आवाज को खत्म कर दो तो सच को खत्म कर देंगे। स्कूल बस, यूनिफॉर्म, बैग, दोस्त, हंसी और फिर बंदूक की आवाज। तुम जानते हो क्या सबसे अजीब होता है? इंसान को मारने वाले हमेशा सोचते हैं कि गोलियां आवाजों को रोक देती है, पर सच तो ये है कि कभी कभी एक गोली एक आवाज को और तेज कर देती है। जैसे कोई दिल के अंदर दबा हुआ वोल्केनो फट पड़ता है। छोटी बच्ची हॉस्पिटल में थी, आंखों पर पत्ती, चेहरे पर जख्म, लेकिन उसके अंदर एक चीज बिल्कुल जिंदा थी, सच। उसकी सांसें भारी थीं, पर उसका इरादा सबसे हल्का और सबसे ताकतवर था। बिल्कुल उस हवा की तरह जो पहाड़ों को छोकर गुजरती है, नाजुक पर रोकना नामुमकिन। लोगों ने उसे पूछा, डर नहीं लगा? उसने कहा, डर का मतलब ये नहीं कि मैं रुक जाऊं। डर तो बस एक याद दिलावे की तरह होता है कि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कर रही हूं। पैंतीसी। स्वाद से दूर, हॉस्पिटल से दूर, मीडिया से दूर, एक लड़की की आवाज दुनिया को समझाने लगी कि पढ़ना कोई प्रिविलेज नहीं, पढ़ना तो इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे हवा, जैसे रोशनी, जैसे साफ पानी, नॉलेज भी एक ऐसी चीज है जो सबके पास होनी चाहिए। कभी कभी लगता है ना कि एक आदमी या एक बच्चा दुनिया बदल नहीं सकता, लेकिन सच यही है, दुनिया को हमेशा एक ही आवाज ने हिलाया है। कभी गांधी की आवाज, कभी मंडेला की, कभी मार्टिन लूथर की, और स्वात की इस लड़की की, जिसने कहा एक बच्ची की जिंदगी का मतलब उसका स्कूल होता है और स्कूल बंद करना उसकी जिंदगी को बंद कर देना है। ये कहानी एक बुलेट की नहीं है, ये कहानी एक ब्रेन के अंदर गिरती हुई एक आइडिया की है। और आइडिया जो डर पर जीत जाए वो दुनिया का सबसे पावरफुल बॉम्ब होता है। HTTP पे चलो, अब तुम और मैं एक और सफर पर चलते हैं। बेद बाराबाद, ट्यूब्स, मशीन्स, डॉक्टर्स की दौड़ भाग। एक लड़की बेपरवाह सांस लेती हुई, लेकिन उसके आसपास दुनिया की नजर है। किसी को उसका फ्यूचर, किसी को उसका हौसला। शायद तुम देख रहे हो एक ऐसी बच्ची को जो समझना चाहती है कि दुनिया की इनजस्टिस सिर्फ जख्मों से नहीं बल्कि खामोशी से बनती है। खामोशी कभी कभी जुल्म से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि खामोशी जुल्म को परमिशन दे देती है। हॉस्पिटल के रूम में वो लड़की याद करती है स्कूल की स्मेल, टीचर की डांट,
ब्लैकबोर्ड की चौक, रिसेस की हंसी, लाइब्रेरी की खामोशी। और ये लगता है कि सबसे बड़ा खून ये नहीं कि उस गोली लग गई, सबसे बड़ा खून ये था कि दुनिया में लाखों लड़कियों को स्कूल जाने के चांस से ही वंचित रखा जा रहा है। तुम और मैं जब स्कूल जाते थे तो मुंह बनाते थे, अरे यार होमवर्क, अरे यार टेस्ट। पर जरा एक पल सोचो, जहां होमवर्क एक सपना हो, जहां टेस्ट देना एक प्रिविलेज हो, जहां टीचर की डांट एक ब्लेसिंग हो। इस लड़की ने ये सब रियलाइज किया हॉस्पिटल के बेड पर, जहां लोग उसके आसपास डरे हुए थे। उसने एक नए तरीके से जीना सीखा। जीना सिर्फ अपने लिए नहीं, जीना उन सब के लिए जिनके पास आवाज नहीं। उसने अपनी आवाज को शील्ड नहीं बनाया, उसने आवाज को स्वॉर्ड बना दिया। और दुनिया में सबसे डेंजरस चीज बंदूक नहीं होती, सबसे डेंजरस चीज होती है एक सच बोलने वाली जुबान। फिर वर्ल्ड स्टेज पर एक छोटी सी लड़की आई, छोटी हाइट, पतला सा बॉडी, एक हल्का सा स्माइल, लेकिन उसकी आंखों में वो फायर थी जो एक पूरी सिस्टम को हिला सकती थी। उसने कहा, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, पर तुमने सिर्फ मेरी आवाज को ज्यादा ऊंची कर दिया। ये लाइन कोई पंचलाइन नहीं थी, ये एक रियलिटी चेक था ऑप्रेसर्स के लिए। सोचो, हमारी दुनिया कितनी अजीब है, जहां बॉम्ब बनाने वाले को कोई रोकता नहीं, पर बुक उठाने वाली लड़की को गोली मार दी जाती है। जहां इग्नोरेंस को अवार्ड मिलता है और एजुकेशन मांगने वालों को थ्रेट्स मिलते हैं। जहां गन्स पावरफुल लगती है, लेकिन एक्चुअली बुक्स ही सबसे ज्यादा पावर रखती है। उसने दुनिया को यह सिखाया कि एजुकेशन फ्रीडम नहीं देता, एजुकेशन तुम्हें फ्रीडम लेने का तरीका सिखाता है। एजुकेशन तुम्हें अपने हिसाब से सोचना सिखाता है, लॉजिक सिखाता है, सवाल पूछना सिखाता है। और ज्यादातर जुल्म तभी होता है जब लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं। उसने आवाज उठाई, पर आवाज उठाना सिर्फ शुरुआत होती है। आवाज को डायरेक्शन देना, आवाज को दुनिया तक पहुंचाना, आवाज को एक मूवमेंट बनाना, ये सब एक एंड्योरेंस टेस्ट होता है। और वो लड़की इस टेस्ट में पास हुई। स्कूल की एक छोटी सी सीट से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक उसकी जर्नी एक रिमाइंडर है कि हीरो कोई स्पेशल प्लैनेट से आने वाले लोग नहीं होते। हीरो तुम्हारे मेरे जैसे ही होते हैं, बस उनमें एक एक्स्ट्रा परसेंटेज होता है जिसे हम कहते हैं अनबेंडिंग विल। उसने दुनिया को यह भी सिखाया कि कभी कभी तुम्हारा दर्द तुम्हारा शील्ड बन जाता है। तुम्हारा ड्रामा तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें शेप देता है। उसने गोली को वीकनेस नहीं बनाया, उसने गोली को टर्निंग पॉइंट बना दिया। दुनिया ने उसे अवार्ड दिए, लेकिन उसने अवार्ड को माइलस्टोन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी माना। अवार्ड तो एक मेडल होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मिशन होता है। मिशन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये कहानी तुम्हारे लिए भी एक सवाल बन के आती है। तुम्हारे पास क्या आवाज है? किस इनजस्टिस को तुम देखकर गुजरते हो? कहाँ तुम बोल सकते हो पर बोलते नहीं? और क्या होगा अगर तुम एक दिन फैसला कर लो कि बस आज से मैं चुप नहीं रहूंगी? आवाज की शुरुआत एक फसाने से होती है, पर आवाज का एंड एक रेवोल्यूशन से होता है।